हम लोग आ गए एक नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो, आज जो पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए, और हमारे स्कूल वाला एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, स्कूल में हम लोग क्लास 8 में ये पढ़ चुके थे, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8 में ठीक से नहीं पढ़े हैं वो आज हमारे इस वीडियो को देखकर आप वर्ग और वर्गमूल निकालना सीख जाओगे, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा जो नया वीडियो होगा वो आप लोगों तक समय पर पहुंच सके। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत सारा मॉक टेस्ट, बहुत सारा मैथ्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और सारा देख लो। चलो, आज हम फिर से, आज जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, वर्ग और वर्गमूल। तो आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कैसे बनता है। और वर्ग और वर्गमूल, स्टूडेंट्स ये बात नहीं समझ पाता है कि वर्ग पूछ रहा है या वर्गमूल पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है या स्क्वायर रूट पूछ रहा है, बस कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, हम समझा दे रहे हैं कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। देखो, वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है, जो नहीं पता है, जिसे पता है वो तो बहुत अच्छा बात है, जिसे नहीं पता है वो अच्छे से देख लो कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है, जैसे कि हमारा 2 लिखा हुआ है, अगर 2 का वर्ग पूछा जाए तो हम स्क्वायर लगा देंगे, मतलब स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जैसे ही हमें पूछेगा कि आप 2 का जो है इस वर्ग बताइए, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इसका मतलब है कि 2 को 2 बार लिख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा वर्ग हो गया। जब भी वर्ग निकालने को दिया जाए तो ऊपर में पावर 2 दे देना और बना देना। और जब वर्गमूल कहा, जब किसी संख्या का वर्गमूल कहा निकालने के लिए, तो देखो, वर्गमूल निकालने के लिए इसका इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल है। ये किस चीज़ का सिंबल है, ये हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल है। रूट अंडर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट अंडर, रूट अंडर भी बोलते हैं इसको। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या चला जाए तो उसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल जो होता है, देख लो, हम अब समझा दे रहे हैं। वर्गमूल जो होता है, पहले हम इसको निकालने का 2 मेथड जानते हैं। ठीक है, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। चलो, हम आज जो बता रहे हैं, सबसे पहले हम बताएंगे गुणनखंड विधि बताएंगे। देखो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। 4 का जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 2। और जब वर्गमूल जब निकालते हैं तो इसमें से जो पेयर होता है वो बाहर निकल के 1 बन जाता है। यानी अगर 2 2 होगा तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 1 2 बन जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। तो समझ में आ गया वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे हमें दे दिया जाए 3 × 3 × 7 × 7, इसका देखो वर्गमूल निकालने को दे दिया गया, तो इसमें देखो यहाँ पे 2 3 है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट से बाहर, जब रूट अंडर से जब बाहर निकलेगा तो 1 3 होगा। और इसमें 2 7 है, इसका मतलब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 7 हो जाएगा, इसका मतलब जो होगा वो 21 होगा। ठीक है, देखो, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज हम छोटा मोटा संख्या के लिए यूज करते हैं। जो गुणनखंड विधि है वर्गमूल निकालने का, वो छोटा संख्या का। अगर बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भाग विधि भी सीखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग और वर्गमूल का डिफरेंस पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सबको आता होगा, वर्ग जो है वो सबको निकालने आता है, सबका स्क्वायर कर दो वर्ग निकल जाएगा। लेकिन वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, 2 मेथड होता है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान दो अच्छे से कि वर्गमूल कितने मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। जो वर्गमूल है उसको हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। एक कौन सा मेथड है, एक है हमारा गुणनखंड विधि, एक है हमारा गुणनखंड विधि, और दूसरा है हमारा भाग विधि। ठीक है, देखो, हम पूरा प्रोसेस के साथ बताएंगे, कोई ट्रिक नहीं बताने वाले, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है वो स्कूल के बच्चे देख के भी सीख सकते हैं। अच्छे से फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, सभी के लिए ये यूजफुल है, सभी के लिए प्रॉफिट का चीज़ है ये। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि बताएंगे वर्गमूल का। सबसे पहला
गुणनखंड विधि बताते हैं, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। देखो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है 144, ठीक है, और बहुत बच्चा भूल भी जाता है। कब पढ़ा है, तो क्लास 8 में ये सब पढ़ना रहता है, और बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता है कि फिर भूल जाता है कि 144 का वर्गमूल निकलेगा कैसे। तो देखो बहुत ही सिंपल है, उसको ना फैक्टराइज करने आना चाहिए। ये फैक्टराइज रफ में इस तरीके से कर लेना चाहिए। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर देखो यहाँ पे किससे लगाएंगे, 2 से, 2 3 जा 6, और एक इधर दे देगा तो क्या हो जाएगा 12, 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे कितने बार मिलेगा, 2 1 जा 2, एक उधर देगा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 को 9 बार में, 3 को 3 बार में, और फिर 3 को 1 बार में। ये जिसको गुणनखंड करने आता है उससे वर्गमूल बन जाएगा गुणनखंड विधि वाला, फैक्टराइजेशन मेथड वाला। देखो 144 में क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4, 4 को 2 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 को 2 लिख दिए। क्या को 3 है, 2 को 3 भी है, तो 2 को 3 भी लिख दिए। चलो, गुणनखंड विधि से जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें हम बताए थे कि जो रूट अंडर में जो संख्या रहता है ना, उसका जो जोड़ा रहता है वो एक, जो जोड़ा जो होता है वो एक बन जाता है बाहर निकलते वक्त। तो यहाँ पे देखो ये दोनों का जोड़ा लग रहा है, ये दोनों का पेयर लग रहा है, और ये दोनों का पेयर लग रहा है। तो ये दोनों बाहर निकल के 1 2 बन जाएगा, ये दोनों बाहर निकल के 1 2 बन जाएगा, और ये दोनों बाहर निकल के 1 3 बन जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया 12। तो वर्गमूल सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्गमूल बनता है, ठीक है। वैसे फास्ट कैलकुलेशन के लिए 1 से 30 तक सभी स्टूडेंट्स याद कर लेना वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। जैसे कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का क्या होता है तो 196, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289, 18 का 324, और 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529, ठीक है, 24 का 576, 25 का 625, इसी तरह 26 का 676 होता है, 27 का 729, 28 का 784, ठीक है, 29 का 841, और 30 का होता है 900, ठीक है। तो 1 से लेके 30 तक सभी स्टूडेंट्स याद कर लेना स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, और स्क्वायर रूट वर्ग वर्गमूल हमेशा आते रहता है क्वेश्चन में, चाहे कहीं भी जाओ कोई भी क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऐसे हम 144 का हमें याद है 12, आराम से कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 144 का 12। लेकिन अगर निकालना सीख जाएंगे तो हम बड़ा बड़ा संख्या का भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम ऐसे बता दिए हैं कि गुणनखंड विधि इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक। हम लोग अब दूसरा मेथड पढ़ेंगे, भाग विधि भी पढ़ लेते हैं। देखो भाग विधि एक बताते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं, इजी ही बताएंगे, सबको समझ में आ जाएगा। देखो भाग विधि, भाग विधि का वर्गमूल किस तरीके से होता है, एक संख्या हम देते हैं, इजी देंगे, जैसे कि यहाँ पे 676 दे दिए, 676 दे दिए। इसका जो वर्गमूल हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से, भाग विधि में इस तरीके से निकलता है। और पीछे से क्या होता है ना कि जोड़ा पे हम एक लाइन दे देते हैं। जब भी हम भाग विधि बनाएंगे तो पीछे से जो है वो पेयर पे एक एक लाइन देते जाएंगे। यहाँ पे 3 ही डिजिट है, 3 डिजिट है, पीछे से जो पेयर है हमारा उस पर लाइन खींच दिए। ये लाइन क्यों खींचे हैं वो अभी पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना एक बार 2 संख्या उतरता है। देखो अभी हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो लाइन क्यों खींचे और एक बार 2 संख्या कहाँ पे उतरता है, वो समझ में आ जाएगा। देखो जो फर्स्ट बार बना रहा है ना उसको ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो ये हम लिख देते हैं बगल में। ये जो है क्या है पता है, ये स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81। देखो
ये 2 नंबर पे डेट डाल दिए हैं लाइन। अब जो बचा हुआ है वो क्या है 6 है, और इधर हम देखेंगे कि 6 जो है वो कहाँ पे है, इस साइड देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस साइड ही देखेंगे कि 6 कहाँ पे है। इसमें देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 6 कहीं है नहीं। देखो 9 आ गया, 9 से कम वाला 9 आ गया, और ये हमको 6 लाना था। 6 कहीं पे नहीं है, तो 6 से कम कौन है 4 है, तो 4 वाला में क्या है 2 × 2 4 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × 2 4 लिख देंगे। ठीक है, देखो ये जो 2 × 2 4 के ना, ये 2, ये वाला 2 यहाँ भी लिखा जाता है, और इस साइड ऐड कर देते हैं और इस साइड घटा देते हैं। 2 2 4, 6 में से 4 गया। उसके बाद ऊपर देखो यहाँ 76 है, तो 76 भी लिख देंगे, एक साथ 2 संख्या उतरता है। अब देखो यहाँ पे जो है 4 के बगल में हम यहाँ पे कौन सा संख्या रख दें, कौन सा संख्या रख के हम मल्टीप्लाई करें, जो हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। मतलब 276 लाना है हमें। यहाँ पे कौन सा संख्या यहाँ पे इसके बगल में रखेंगे जो 276 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 6 है, और हम देखेंगे कि इसके लास्ट में 6 कहाँ कहाँ है। एक यहाँ पे 6 है, एक यहाँ पे 6 है, यानी हम चाहे तो ये 4 ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 लेके बनाते हैं, उसके बाद 6 लेके बनाएंगे। देखो 4 को यहाँ जो लिखा था वो नीचे भी लिखा था, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 17, तो 176 आ रहा है, जो कि 176 नहीं लेना है हमको क्या लेना है, तो हमको 276 लेना है। तो एक सेकंड वाला भी देख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी तो 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 डाल देते हैं यहाँ पे क्या करेंगे 6 डाल दिए। इस बार आ गया हमारा 276 आ रहा है। देखो 6 से लगाएं तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, इधर वाला ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद ये 52 आ रहा है, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो ये जो भाग विधि था उसका जो आंसर आया वो हमारा क्या आ गया 26 आ गया। इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो वो हम टेबल उधर लिख लेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक का जो भी स्क्वायर है वो उधर लिख लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा। और लास्ट में हम चेक करने के लिए ये भी देख लेंगे कि 26 जो आंसर है उसका डबल वो ये है कि नहीं। अगर यहाँ पे इसका डबल आ गया तो मेरा बनाया हुआ जो वर्गमूल है वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भाग विधि को भी सॉल्व करते हैं। देखो ये था इजी वाला। इससे ज़्यादा लेवल का भी क्वेश्चन होता है, 6 अंक 7 अंक का डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। तो सब ऐसे ही बनता है, बस थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है। तो देख लो कैसे बना है। हम लोग फिर से डेसिमल वाला भी पढ़ेंगे, और जो जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा रूट टू का वैल्यू क्या होगा, √3 का वैल्यू क्या होगा, √5 का वैल्यू क्या होगा, तो ये सब भी हम बताएंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल वाला जो स्क्वायर रूट है, डेसिमल वाला जो वर्गमूल है वो पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। देख लो कैसे बना है, बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं और डेसिमल वाला जो स्क्वायर रूट है भाग विधि से वो सीखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देख लो अच्छे से कैसे बना है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।